So let's start to prepare ogive. जिन महान आत्माओं ने सीरीज नहीं बनाई है वो आराम से मौज करें, because they are the gift to the society. आने वाले भविष्य में वो काफी बच्चों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहेंगे। चलिए एक ग्राफ बनाएंगे हम लेस देन का और एक बनाएंगे मोर देन का। पहले मोर देन का बनाएंगे फिर लेस देन का बनाएंगे। पैरामीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मोर देन, फिर लिखेंगे लेस देन। सबसे पहले था इट वाज मोर देन 0, then it is more than 10, then it is more than 20, then it is more than 30, then it is more than 40, उसके बाद more than क्या था 50, then more than 60, more than 70, more than 80, more than 90, and then more than 100. अब आपको फ्रीक्वेंसी की जगह यहां भरना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन अगर बात करें हम लोग 0 की तो सारे के सारे नंबर ऑफ पर्सन आ गए। इट इज 15 + 5 20 + 18, 20 + 18 is 38, 38 + 22 is how much 60, 60 + 35 is 95, 95 + 30 is 125, 125 + 15 is 140। तो मोर देन 0 सारे के सारे लोग हैं। उसके बाद मोर देन 10 में 5 कम कर दीजिए तो बचे 135। मोर देन 20 में 20 कम कर दीजिए तो बचे 120, या 135 में आप कम कर दीजिए, जस्ट होल्ड ऑन। मोर देन 0 में तो 140 थे, मोर देन 10 में हाँ 5 कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद मोर देन 30 आप 20 और 38 कम कर दीजिए, इसमें कितने आ जाएंगे टोटल 140 में 38 कम हो गए 102। एक बार ऐसे भी टोटल कर लेते हैं। मोर देन 30 में आएंगे 22 + 35 + 30 + 15, यस 102 सेम आ रहा है। मोर देन 40 में आएंगे लास्ट के 3 35 30 65 5 70 और 80। मोर देन 50, मोर देन सो कॉल्ड, इसको आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 50 to 60 था, 60 to 70, सॉरी 2 कैटेगरीज था। तो 10-10 15-15 का गैप हमने लिया था, तो कम कर दीजिए कितने आ जाएंगे 52 सो कॉल्ड 45 चिल्ड्रन। मोर देन 60 में कितने आ जाएंगे देख के बताइए। मोर देन 60 में 15 और 15 30, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100, 5 5 5 थे व्हाट इट। तो 70 to 100 में 15, उसके बाद 80 to इसमें 10, 90 से ज्यादा 5 और 100 से ज्यादा 0। सो लाइक दिस वी हैपन टू प्लॉट दिस। चलिए इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो लेट्स प्लॉट दिस। एक एक सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉटिंग होगी। ये है ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये इसका ओरिजिन, ये इसका एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस। 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं।
मोर देन 100 प्लॉट करना है तो अराउंड 10 सेंटीमीटर्स चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Zero was already there, so it is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Age to be plotted on the x-axis and y-axis पे प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स। इसको भी 1 सेंटीमीटर के गैप पे या 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25। ओ सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। हमको तो CF प्लॉट करना है ना, 140 तक चाहिए, तो 10 के मल्टीपल्स में लेते हैं। इट इज 10, 20, 30, 40, 1 सेंटीमीटर का गैप रखिएगा। 50, 60, 70, 80, 90, 100 छोटा बनेगा। एडिट करते हैं बच्चों, 20 का गैप ले लेते हैं और चाहे तो 2 सेंटीमीटर्स कर दीजिएगा। 20, देन 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। हाँ, ये ठीक है। तो इट इज 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. Let's plot it. More than 0, it is 140. So called, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे आप इंटरसेप्ट पे। मोर देन 10, it is 135. More than 20, it is कितना है मोर देन 20 पे? 120। more than 30 is 102, 100 के आसपास थोड़ा सा। more than 40, it is 80, more than 50, it is 45, more than 70, it is 15, more than 80, it is 10, यहाँ पे 5। ज्वाइन कर दीजिए सबको। This is called as more than ogive. From y to x axis it will fall. Let's see how to plot less than. Same way, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and number of persons 20 के multiples में 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. It is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and in multiples of 20, 40, 60, 80,
100, 120 and 140. Plot it fast. पहले इसका टैबुलर प्रेजेंटेशन बना लें. It is less than 100. Then we have less than 90, less than 80, less than 70, less than 60, less than 50, less than 40, less than 30, less than 20, less than 10 and less than 0. तो भाई लेस देन 0 में तो डेटा 0 ही रहेगा, और लेस देन 100 में इक्वल टू 100 में सारे बच्चे आ जाएंगे. सारे बच्चे मिला के कितने थे, एक बार फिर से टोटल कर लेते हैं. 15 + 5 = 20, + 18 + 22 + 35 + 30 + 15 140. तो ये 140 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेस देन 140 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100 से कम है. अब लेस देन 90, तो चाहे तो आप ऊपर से स्टार्ट करिए चाहे नीचे स्टार्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन 10 में आ जाएंगे ये वाले 5 बच्चे. लेस देन 20 में ये वाले 5 और 15 दोनों आ जाएंगे. लेस देन 30 में ये सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे. दैट इज 15 + 5 20 + 18 इट इज 38. लेस देन 40 में ये भी आ जाएंगे. 38 + 22 इज व्हाट, 60. लेस देन 50 में ये सब आ जाएंगे. 60 + 35 इज 95. लेस देन 60 में ये भी आ जाएंगे. तो ये कितने हो गए मिला के, 15 और 5 20, 30, 40 50 60 70 80 90 95 और 15 110. लेस देन 70 में फिर आप इनको भी साथ में जोड़ लीजिए, तो ये बन गए 125. लेस देन 80 में ये भी आ जाएंगे, तो ये बन गए 130. लेस देन 90 में फिर ये भी आ जाएंगे, तो बन गए 135. और लेस देन 100 में ये 5 भी लपेट लिए गए, तो होगा 140. प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. लेस देन 100 मार्क्स लाने वाले 140 बच्चे हैं चिल्ड्रन. तो पहले प्लॉटिंग आपने स्टार्ट की थी एक्सट्रीम लेफ्ट y इंटरसेप्ट से. अब स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम राइट सो कॉल्ड साइड से. लेस देन 90 में 135 बच्चे हैं, तो 135 समवेयर 120 और 140 के लगभग सेंटर मान सकते हैं आप. सेंटर 130 का होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर. उसके बाद लेस देन 80 130 बच्चे हैं, तो ये एग्जैक्ट सेंटर होगा. देन लेस देन 70 125. फिर से प्लॉट करता हूं एक बार जरा. 140 इज एक्सट्रीम टॉप, then 135 near to the top, then less than 80 में 130, center of 120 and 140. फिर less than 70 में 125, थोड़ा सा ऊपर ही होगा. चलिए लेस देन 60 इट इज 110, 100 और 120 का मिड चिल्ड्रन. लेस देन 50 इट इज 95, 100 से थोड़ा सा नीचे. लेस देन 40 इट इज 60, एग्जैक्ट प्लॉटिंग. लेस देन 50 हम भूल गए क्या, 95 है सर, नहीं ये तो प्लॉट हो गया, ठीक है. लेस देन 30 इट इज 38, वेरी नियर टू 40. लेस देन 20 में 20 है, एग्जैक्टली है. लेस देन 10 में इट इज 5. चलिए इन लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं. दोनों ग्राफ्स में आपको एक सिमिलैरिटी नजर आई होगी चिल्ड्रन. द सिमिलैरिटी इज दैट they started so called from the top. I repeat children, similarity is कि ये दोनों के दोनों जो स्टार्ट हुए वो एट द टॉप स्टार्ट हुए.
एक लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है और एक जा रहा है सो कॉल्ड राइट से लेफ्ट की तरफ। तो लेस देन का ओजाइव जब भी होगा वो अपवर्ड राइजिंग होगा, मोर देन का होगा तो वो डाउनवर्ड फॉलिंग होगा। राइट फास्ट चिल्ड्रन। तो आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड द ओजाइव कैसे बनता है, और मोर देन लेस देन सीरीज के लिए ही ओजाइव बनाया गया है। अगर आपने अपना सो कॉल्ड ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड सीरीज देखी, इंक्लूसिव देखी, एक्सक्लूसिव देखी, मिड वैल्यू देखी, लेस देन देखी, मोर देन देखी, ये 5-7 तरीके की हमने कंटिन्यूअस सीरीज बनाई है। तो ओजाइव बनता है मोर देन और लेस देन से। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनेगा कंटिन्यूअस की मिड वैल्यू वाली सीरीज से। गॉट इट क्लियर? एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज से आपका बनेगा हिस्टोग्राम। मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम, एंड में क्लोज हो जाएगा वो। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बट हिस्टोग्राम नहीं बनाते, बार्स नहीं बनाते जुड़े हुए, तो इट इज ओनली अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनता है जनरली डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशंस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस एज वेल चिल्ड्रन। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और हमें कुछ यहाँ पे मिलता है। लेट्स कंटिन्यू। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सब लोग सीख चुके हैं। याद रखिएगा हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज का ही बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। ओजाइव पीपल अंडरस्टूड व्हाट इट मोर देन एंड लेस देन। देखिए मोर देन ऐसे बना, ऊपर से टच करता हुआ आया, और लेस देन नीचे से ऊपर गया। व्हाट इट ओरिजिन पे आप टच कराएं ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे ही मोर देन को भी आप टच कराएं एंड में ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि ये पॉलीगन्स माने जाते हैं इसलिए इन्हें टच कराना बहुत जरूरी है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्हाट इट अगर आप इसको टच नहीं कराते और आपका टीचर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझेगा इसको तो आपके मार्क्स काट लेगा, तो इसलिए टच जरूर करा दीजिएगा। तो ओजाइव की कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं नहीं लिखा इट हैज टू टच द एंड, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है बट वो सिर्फ मोर देन होता है, लेस देन नहीं होता। लेस देन देखिए ऊपर से एकदम खुला हुआ है, ये बंद नहीं होगा, बट मोर देन जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो मोर देन ओजाइव को आप बोल सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, बट लेस देन ओजाइव कैन नेवर बी अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिकॉज ये कभी क्लोज हो ही नहीं सकता। ये बात सबको समझ में आ गई कैसे ड्रॉ किया? चलो आपको एक ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 नजर आ रहा होगा आपके पास, इस बुकलेट का पीडीएफ सबके पास है, तो आप इससे मोर देन और लेस देन का ओजाइव बनाएंगे। बट अभी आपको ये मीडियन वगैरह कुछ नहीं निकालना, बस आपको ओजाइव बनाना है। मीडियन वगैरह मैं आपको फॉर्मूले से सिखा दूंगा, तब आप मीडियन निकालेंगे। ट्रिक बता देता हूँ इसमें मीडियन निकलता कैसे है। वैसे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बट इसका फॉर्मूला कैसे चलता है, जहां पे आपका लेस देन और मोर देन का ओजाइव इंटरसेक्ट करेगा चिल्ड्रन, that will be called as what is known as median। बट अभी आप इसको बिल्कुल ध्यान में मत रखिए। डू इट योरसेल्फ में 11 वाले का भी आपको लेस देन मोर देन बनाना पड़ेगा। उसके बाद सो कॉल्ड आपको कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज हैं, सपोज टू डू दिस एज वेल फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस। दे आर मेनी 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 इन नंबर। अगेन यू हैव मेनी एमसीक्यूज है चिल्ड्रन, इनको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए तो आज की सेवा यही समाप्त होती है। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। काफी कुछ आपने क्लास 11th में पढ़ने से पहले 9th और 10th में शायद मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा, बट काफी चीजें मैं आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताऊंगा जो आपने 9th 10th में मैथ्स में नहीं सीखी होंगी।